Hey guys, welcome to our channel. So in this video we'll discuss about the trigeminal nerve. तो इस वीडियो में टोटल जो ट्राइजेमिनल नर्व का सारे पार्ट्स होंगे वो टोटल 4 पार्ट्स के अंदर हम कवर करेंगे। सबसे पहला पार्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो जो आप देख रहे हैं अभी। नेक्स्ट वीडियो आएगा वो उसके 3 डिविजन्स के ऊपर आएगा। इसका नाम ट्राइजेमिनल इसलिए पड़ा क्योंकि ये गैंग्लियन फॉर्म करता है जो फर्दर ऐसे 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, इसलिए ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है, विच इज़ द 5th क्रेनियल नर्व ऑफ आवर बॉडी। तो इंट्रोडक्शन वीडियो जो आप देख रहे हैं ये जो जी वाला है, इसके अलावा जो 3 ब्रांचेस हैं ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर, जो आगे वीडियो में आपको बताऊंगा मैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं हम पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, कोई भी नर्व में पढ़ना हो तो वही जो सीक्वेंस जो बाकी वीडियोज़ में था क्रेनियल नर्व्स की, वही सीक्वेंस में इसमें भी फॉलो करूँगा। पर थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं ट्राइजेमिनल नर्व के बारे में। So it is the nerve of the first branchial arc. So trigeminal nerve is a nerve of first branchial arc या first pharyngeal arch भी आप बोल सकते हैं, branchial arc, ठीक है। So it is the 5th cranial nerve, 5th cranial nerve. So ये मिक्स्ड नर्व है। मिक्स्ड नर्व जो मैं बोलता हूँ तो मतलब क्या मतलब है, इसके पास सेंसरी कंपोनेंट भी है और एक मोटर कंपोनेंट भी है, ठीक है। तो कुछ ब्रांचेस में दोनों कंपोनेंट होंगे, किसी में सिर्फ सेंसरी हो सकता है या और किसी में सिर्फ मोटर हो सकता है। तो आपको बता दूँ ट्राइजेमिनल नर्व फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दैट आर द ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड द मैंडिबुलर नर्व, एंड ईच पार्ट इज ईदर सेंसरी और द मोटर पार्ट और मे बी बोथ। तो देखते हैं कि क्या है इसमें एक्चुअली जो सिनरी प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। सो इट इज़ ए मिक्स्ड नर्व एंड व्हाट आई मीन व्हेन आई से इट इज़ ए मिक्स्ड नर्व, इट हैज़ बोथ मोटर component and a sensory component. Okay, it has motor component as well as sensory component. So as I told you, it has 3 division which are called the V1 ophthalmic, V2 maxillary and V3 mandibular. So motor component is not singly present. The sensory is present in V1 and V2, and the third part, mandibular division, consists of motor plus sensory, is present in the mandibular division. So okay, the first 2 branches are pure sensory and the third branch is the mixed branch. Keep the concept very clear in this regard. V1 and V2 are pure sensory and the mandibular is the mixed part, that is has motor component and a sensory component. So let's see talk about the columns that are present in the trigeminal nerve. So like always in any case of the cranial nerves, the very first thing we discuss is about the nuclear column. So the nuclear column, it has 2 columns, that are the general somatic afferent, okay, GSA, and one more part it has. So what should be the next part? So as you know, it is nerve of the first branchial arc. This means इसके पास कौन सा कंपोनेंट होगा, SVE, यानी कि ब्रेंकियो मोटर कंपोनेंट होता है इसके पास, ठीक है। तो इसका कौन कौन सा कंपोनेंट है, GSA और है SVE कंपोनेंट। अब इसका रिस्पेक्टिव न्यूक्लियस कौन कौन से हैं ये देखते हैं। तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग सिनेरियो प्रेजेंट है। न्यूक्लियस प्रेजेंट, यूजुअली क्या होता है, हर कॉलम का एक डिफरेंट न्यूक्लियस होता है, फिर एक न्यूक्लियस एक से ज़्यादा कॉलम पे कंट्रोल करता है। बट क्या है इस केस में थोड़ा उल्टा है, इसमें एक कॉलम के लिए एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है, ठीक है। जो पहला जो है GSA, इसके लिए एक है, सॉरी एक नहीं, इसमें 3 है, 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। वी हैव द, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। SV क्या है, मोटर कंपोनेंट है, इट कंटेन्स ओनली द मोटर न्यूक्लियस, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पर 3 न्यूक्लियस है। पहला है प्राइमरी न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल, दूसरा है मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस, एंड थर्ड वन इज द स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल।
तो इन 3 न्यूक्लियस मोटर न्यूक्लियस से देखे जाते हैं मोटर कंपोनेंट जितना फर्स्ट ब्रेंकियल आर्च से जो भी मसल्स डिराइव होती है ये उसको सप्लाई करता है, जो कि मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, टेंसर वाला, ये बाकी जो है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंजियल आर्च, उसमें पूरा बात हमने किया है। ठीक है, इन 3 न्यूक्लियस हमारे पास, तो ये कहाँ पर होंगे, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला। ठीक है, प्राइमरी न्यूक्लियस कहाँ तक प्राइमरी प्रेजेंट होता है, पोन्स में, मेसेंचिफेलिक ऊपर प्रेजेंट है और स्पाइनल नीचे। कैसे ओरिएंटेशन है, डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द मिड ब्रेन, ये एलिवेशन क्या है, पोन्स, मेडुला, और ये ब्रेन स्टेम नीचे कंटिन्यू हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, अब न्यूक्लियस ये कुछ ऐसे प्रेजेंट है, एक लंबा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट है एक ही कॉलम में, क्योंकि जैसे कॉलम बोल रहे हैं ना, मतलब एक के नीचे एक प्रेजेंट है, तो कुछ ऐसे प्रेजेंट होता है। दिस इज द 3 न्यूक्लियस फॉर द GSA कॉलम ऑफ द ट्राइजेमिनल सिस्टम। सो जो मेसेंचिफेलिक होता है ये एक्सटेंड करता है हमारा मिड ब्रेन तक। सो दिस इज द मेसेंचिफेलिक, तभी नाम इसका मीजन पड़ा है। प्राइमरी न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल, या फिर इसे और नाम से बुलाते हैं प्राइमरी सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल, ये यहाँ पर अराउंड लेवल ऑफ लोअर पोन्स प्रेजेंट होता है, और ये है प्राइमरी सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ PSN लिखा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ट्राइजेमिनल। नोट्स में आप पूरा लिखिएगा। स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और ये एक्सटेंड करता है मेडुला से लेकर सर्वाइकल रीजन तक। इसलिए इंट्रोडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको सारा ट्राइजेमिनल सिस्टम का ओवरव्यू मिल जाए। सो दिस इज द स्पाइनल न्यूक्लियस। अब फंक्शन क्या है तीनों न्यूक्लियस का, सेंसरी तो हो रहा है, पर सेंसरी में बहुत से सेंसेशन है, टच, पेन, प्रेशर, प्रोप्रियोसेप्टिव, तो कौन कौन सेंसेशन कैरी करता है उनमें से आपको एक तो हमेशा अब बहुत कई बार आता है, क्योंकि स्पाइनल न्यूक्लियस ना कई सारे क्रेनियल नर्व्स के लिए न्यूक्लियस का काम करता है, तो इसलिए आपको ये पता होगा। स्पाइनल न्यूक्लियस क्या होता है, इट्स फॉर द टेम्परेचर एंड द पेन, सो इट्स फॉर पेन एंड टेम्परेचर। अब बचता है टच और प्रेशर, तो ये ऐसे टच, प्राइमरी सेंसरी न्यूक्लियस किस लिए टच, क्योंकि प्राइमरी फंक्शन क्या है सेंसेशन का, टच, इसलिए टच एंड प्रेशर कम्स अंडर द और कम टू द प्राइमरी सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल। मेसेंचिफेलिक ये करता है प्रोप्रियोसेप्टिव फंक्शन। अब प्रोप्रियोसेप्टिव फंक्शन मतलब जो डीपेस्ट सेंसेशन होती है, जो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन या फिर डिफरेंट जो रीजन सप्लाई करेगा, वहाँ से सेंसेशन आती हैं वो आती हैं मेसेंचिफेलिक न्यूक्लियस में। मेसेंचिफेलिक मतलब मिड ब्रेन तक ये एक्सटेंड करेगा, और यहीं पे कहीं प्रेजेंट होगा हमारा मोटर न्यूक्लियस। तो हमने पूरा ट्राइजेमिनल सिस्टम का एक ओवरव्यू देखा है। अब हम देखते हैं डायग्राम से कि एक्चुअली कैसे इसकी सारी नर्व्स अराइज होती हैं। सो दिस इज़ द एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मीडियल क्रेनियल फोसा, एंड दिस इज़ द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ब्रेन क्रेनियम बनाया मैंने, ये हो गया फोरामेन मैग्नम। तो ब्रेन स्टेम कैसे प्रेजेंट होगा, यहाँ पर ऐसे ब्रेन स्टेम है, ये मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, और नीचे ऐसे स्पाइनल कॉर्ड फोरामेन मैग्नम से ऐसे निकल रही है। ठीक है, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, ऊपर ऐसे सेरिबेलम होगा, वो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। अब इसमें क्या है, हमारे पास क्या है, मोटर न्यूक्लियस है, और इसके अलावा हमारे पास सेंसरी न्यूक्लियस है 3। So you have 3 sensory nucleus that extend from midbrain, pons and medulla spinal nucleus. सर्वाइकल 3/4 तक लाई करता है। ठीक है, स्पाइनल न्यूक्लियस। अब यहाँ से ऐसे रूटलेट्स निकलते हैं। ठीक है, रूटलेट्स निकलते हैं और एक गैंग्लियन में जाके लाई करते हैं, जिसे बोलते हैं ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। ठीक है, ये सब कहाँ आते हैं, ये गैंग्लियन में आते हैं कंबाइन होके। दस सबका सेपरेट कनेक्शन रहेगा, और सब ऐसे इकट्ठे आते हैं और फॉर्म करते हैं, रूटलेट से जुड़ के बनता है ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट गैंग्लियन है, जो कि पेट्रस टेम्पोरा बोन के ऊपर लाई करता है। ठीक है, अभी स्पेशल इसका जो अरेंजमेंट है बहुत ही स्पेशल है, और आपने क्रेनियल कैविटी पढ़ी है अगर, तो आपको पता होगा एक मैकस के नाम की स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ठीक है, अब वो कैसे फॉर्म होता है आपको बताता हूँ। जो ड्यूरा मैटर होता है, देखिए लेयर क्या होती है ब्रेन की, वी हैव पाया मैटर, अरेक्नोइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर। और जो आउटर मोस्ट लेयर ड्यूरा मैटर है, उसकी 2 लेयर होती हैं, एंडोस्टियल लेयर एंड वी हैव द मेनिंजियल लेयर। जो एंडोस्टियल लेयर होती है वो तो एकदम
बोन से एकदम चिपकी रहती है, क्रेनियम से एकदम अटैच रहती है, पर जो मेनिंजियल लेयर होती है वो थोड़ी उससे ऊपर लाई करती है और इन दोनों के बीच में ही साइनसेस फॉर्म होते हैं। तो ये जो हमारी ऊपर लेयर है जिसे बोलते हैं, सो ये जो एंडोस्टियम से अटैच्ड है इसे क्या बोलते हैं, एंडोस्टियल लेयर, एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर एंड दिस इज द मेनिंजियल लेयर, मेनिंजियल। आई होप ग्रीन कलर पूरा अच्छे से दिख रहा है, दिस इज द मेनिंजियल लेयर, ठीक है, मेनिंजियल लेयर, ठीक। अब ये क्या हो रहा है, ये ऐसे इसके ऊपर एक कवरिंग फॉर्म कर ले रहा है जिससे केव टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। तो एक रिसेस है बस किसका, ड्यूरामेटर का। तो ये ट्राइजेमिनल गैंग्लियन कहाँ लाया करता है, पेटस टेम्पोरल बोन पे इन मैकल्स केव। मैकल्स केव कुछ नहीं है, मैकल्स केव, ये मैकल्स केव क्या है, दिस इज नथिंग जस्ट द कवरिंग। सपोज ये अगर है हमारा ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, इसके ऊपर एक कवरिंग आ गई है ऐसे, नीचे क्या है हमारा इंडस्ट्रियल लेयर है और मेनिंजियल लेयर कुछ ऐसे इसको कवर कर लिया है। आगे ये ब्रांचेस देगा पे केव में ऐसे प्रेजेंट है, क्योंकि कवरिंग हो गई है तो ऐसे केव में प्रेजेंट है। अब केव में प्रेजेंट है, दिस इज केव का नाम क्या रखा है, मैकल्स केव, और ये फर्दर 3 ब्रांचेस दे देता है, ठीक। और हमारा मोटर रूट भी आ रहा है, इस मोटर रूट को भूलना नहीं, ये मोटर रूट गैंग्लियन से अलग होता है, ठीक है, ये गैंग्लियन से अलग रहता है। अब ये फर्दर 3 ब्रांचेस में डिवाइड होता है, ठीक है। इन ब्रांचेस का मैं यहीं पर लाई करेगा ये, पर मैं थोड़ा दूर बना रहा हूँ ताकि अच्छे से क्लियर दिखे आपको, ठीक। और यहीं पे कैसे कैवर्नस साइनस भी प्रेजेंट है, कैवर्नस साइनस। अब कैवर्नस साइनस में लोकेशन क्या होती है उसके हम सेपरेट डायग्राम में देख लेते हैं। सो सपोज दिस इज द लेटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस, लेटरल वॉल, ये क्या है, या क्या देख रहे हैं आप, लेटरल वॉल देख रहे हैं। दिस इज द रूफ एंड दिस इज द साइड थ्रू विच द नर्व इज एंटरिंग। तो लेटरल वॉल में सबसे ऊपर होता है क्रेनियल नर्व नंबर 3, सो दिस इज क्रेनियल नर्व नंबर 3, उसके नीचे 4, फिर आता है V1 यानी कि फर्स्ट, जिसे बोलते हैं ऑप्थेल्मिक, ऑप्थेल्मिक डिवीजन। तो 3 डिवीजन कौन सी है, ऑप्थेल्मिक, देन वी हैव द मैक्सिलरी एंड देन वी हैव द मैंडिबुलर, मैंडिबुलर। तो 3, 4, V1 यानी ऑप्थेल्मिक और V2 यानी हमारा मैक्सिलरी। अब क्वेश्चन आएगा मैंडिबुलर कहाँ लाया करता है, तो इसके जस्ट नीचे यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, हमारे पास प्रेजेंट होगा ये ड्यूरामेटर। तो ड्यूरामेटर के नीचे से जाता है हमारा मैंडिबुलर नर्व। तो ठीक है, हम पूरा डिस्कस कर लिया हमारे 3rd, 4th, V1, V2, V3 कैसे प्रेजेंट होता है। दिस इज द लेटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस। अब यहाँ से एग्जिट कर रहा है लेटरल वॉल से, तो 3 जैसे क्रेनियम से उसको बाहर आना है तो कुछ फोरामेंस निकलेगा और वही फोरामेन हमें डिस्कस करने हैं। ऑप्थेल्मिक एग्जिट करता है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, SOF मतलब सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। मैक्सिलरी एग्जिट करता है फोरामेन रोटेंडम और मैंडिबुलर एग्जिट करता है ओवेल। ओवेल कैसे याद रखते हैं, मेल से याद रखते हैं ना, मेल, MALE। तो M जो है ये है मैंडिबुलर नर्व, और मोटर रूट होता है हमारा ये मैंडिबुलर नर्व के साथ ही आता है। अब आगे का स्पेसिफिक कोर्स जो रहेगा हर एक ब्रांच का और कहाँ कहाँ सप्लाई होगा वो हम सेपरेट डिस्कस करेंगे। तो क्विक रिविजन ले लेते हैं, इससे कितने न्यूक्लियस हैं, वी हैव 4 न्यूक्लियस। सेंसरी में 3 है और मोटर के लिए 1 है। जो मोटर किसको सप्लाई करेगा, मसल्स ऑफ फर्स्ट ब्रेन के लिए, मसल्स मेस्टिकेशन, टेंसर मसल्स, बस ये हो गया मोटर सप्लाई। सेंसरी में 3 न्यूक्लियस, प्राइमरी सेंसरी काम अराउंड द लेवल ऑफ लोअर पोन्स, ये मेसेंसेफेलिक मतलब कहाँ तक, मिड ब्रेन, ठीक। और स्पाइनल न्यूक्लियस अराउंड द मेडुला से कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, C3 C4 तक लाई करता है। तो एक मिक्स्ड नर्व है, इससे कैसे ट्राइजेमिनल गैंग्लियन फॉर्म हो रहा है, कहाँ फॉर्म हो रहा है, पेटस टेम्पोरल बोन, एंड इसका लोकेशन क्या है, मैकल्स केव में। जो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन है इसका एक और नाम है, इसे गैसेरियन गैंग्लियन भी बोलते हैं, ठीक है, गैसेरियन गैंग्लियन, या फिर इसका एक नाम है सेमीलूनर, सेमीलूनर गैंग्लियन। तो इसके 3 नाम है, आप चाहें तो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन आपको याद रहे तो कोई बात नहीं है, बाकी भी अब नॉलेज के गैसेरियन और सेमीलूनर भी इसके नाम है। तो ये हमने कंप्लीट कर, और कैसे यहाँ पर लेटर वॉल में कैसे था, 3rd, 4th, V1, V2, V3 कहाँ, मैंडिबुलर कहाँ था, ड्यूरामेटर के नीचे प्रेजेंट था। तो ये इंट्रोडक्टिव वीडियो था बस, बाकी पार्ट जो सेपरेट होगा हम
ईच पार्ट जो डिस्कस करेंगे ऑप्थेल्मिक, मेसोलॉजी और मैंडिबुलर का बहुत ही सिंप्लीफाइड में। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, और हम बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी की वीडियोस जल्दी लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।